कोलेस्ट्रॉल को जड़ से कैसे ख़त्म करें। उसके पहले हम जान लेते हैं कोलेस्ट्रॉल क्या है और कोलेस्ट्रॉल कितने प्रकार का होता है, कोलेस्ट्रॉल होने के कारण क्या है, इसके लक्षण क्या है, फिर उसके बाद जानते हैं इसके बचाव के क्या उपाय हैं। और फिर मित्रों जानेंगे कोलेस्ट्रॉल को घर पे रहकर हमारे आसपास एक ऐसे अद्भुत पेड़ पाया जाता है जिसकी छाल दोस्तों, जिसका चूर्ण 24 घंटे के अंदर ही कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म कर देगा। 10 मिनट का समय दीजिए, इस 10 मिनट के समय में संपूर्ण जानकारी आप लोगों से शेयर कर देंगे। चलिए जान लेते हैं पहले कोलेस्ट्रॉल क्या है। अक्सर लोगों के ज़हन में यह सवाल आता है कि कोलेस्ट्रॉल क्या है। दरअसल शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं में पाए जाने वाले मोम जैसे फैटी पदार्थ को कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। कोलेस्ट्रॉल शरीर में हार्मोन्स, विटामिन डी व अन्य प्रकार के पदार्थ का निर्माण करने में मदद करता है, जिससे भोजन को पचाना आसान हो जाता है। वहीं रक्त में अधिक कोलेस्ट्रॉल होने पर आर्टरी, धमनियों से संबंधित बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। जानते हैं कोलेस्ट्रॉल कितने प्रकार के होते हैं। वैसे तो दोस्तों कोलेस्ट्रॉल 2 ही प्रकार के माने गए हैं, लेकिन यहाँ हम कोलेस्ट्रॉल के सभी प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे। पहला है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन LDL। इसे खराब या फिर हानिकारक कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से भी जाना जाता है। LDL कोलेस्ट्रॉल का उच्च स्तर हृदय रोग और स्ट्रोक के खतरे को बढ़ाता है। यह कोलेस्ट्रॉल का प्रकार धमनियों को ब्लॉक करने का मुख्य स्रोत होता है। इसकी वजह से कई अन्य परेशानियां और बीमारियों का खतरा भी बना रहता है। दूसरा है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन HDL। इस कोलेस्ट्रॉल को अच्छे कोलेस्ट्रॉल या गुड कोलेस्ट्रॉल के तौर पर जाना जाता है। यह खराब कोलेस्ट्रॉल यानी LDL को कम करने में मदद कर सकता है। HDL कोलेस्ट्रॉल का स्तर सामान्य रहने से हृदय रोग होने का जोखिम कम हो सकता है। तीसरा है दोस्तों कुल यानी टोटल कोलेस्ट्रॉल। यह रक्त में मौजूद कुल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बताता है। इसमें कम घनत्व वाले लिपोप्रोटीन LDL कोलेस्ट्रॉल और उच्च कोलेस्ट्रॉल वाले लिपोप्रोटीन HDL कोलेस्ट्रॉल दोनों शामिल होते हैं। चौथा है ट्राइग्लिसराइड्स। यह रक्त में पाया जाने वाला एक प्रकार का वसा है। कुछ अध्ययनों के अनुसार ट्राइग्लिसराइड के उच्च स्तर से महिलाओं में हृदय रोग का खतरा बढ़ सकता है। पांचवा है वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन VLDL। बहुत कम घनत्व वाले लिपोप्रोटीन यानी VLDL एक और प्रकार का खराब कोलेस्ट्रॉल है। VLDL का उच्च स्तर होने पर धमनियों पर ब्लॉक, वसा का जमाव बनने लगता है। छठवां है नॉन HDL। यह बहुत कम घनत्व वाला कोलेस्ट्रॉल होता है। इसमें HDL कोलेस्ट्रॉल के अलावा सभी अन्य कोलेस्ट्रॉल शामिल होते हैं। अब दोस्तों हम जानते हैं कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के क्या कारण हैं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के बहुत से कारण हैं दोस्तों, एक कारण नहीं है। सबसे पहले आपको वजन को नियंत्रित करना होगा, व्यायाम और योगा को अपनाना होगा, धूम्रपान से छोड़ना होगा, रिफाइंड डालडा से आपको दूरी बनाना है अगर आप कोलेस्ट्रॉल से बचना चाहते हैं। पैकेट बंद खाना, डिब्बा बंद जूस, कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा पानी से दूरी बनाए रखना होगा। अल्कोहल का सेवन बंद करें। कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थों के सेवन से बचें। दोस्तों जैसे जान लीजिए ये जो कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में बढ़ता है, ये हमारे खाने पीने की दिनचर्या से डिस्टर्ब होता है। और हमारा शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष। अगर आप बीमारियों से बचना चाहते हैं, किसी भी बीमारी से, तो अपने इन 3 दोषों को बैलेंस करके रखिए। ये 3 दोष क्या है, इससे संबंधित वीडियो मित्रों चैनल पर पड़ी है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम दोबारा चर्चा नहीं करेंगे, समय आप लोग कहते हैं वेस्ट होता है। तो दोस्तों इसे आप देख लीजिएगा, लेकिन याद रखिएगा आपको अगर कोलेस्ट्रॉल फ्री रहना है, कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर में ना बढ़े
आप रोग मुक्त रहना चाहते हैं, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, थायराइड, ब्लड शुगर, इन बीमारियों से बचना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको प्राकृतिक नियमों का पालन करना होगा। प्रकृति के क्या नियम है, वीडियो पर ही आप देख सकते हैं। और दूसरी चीज़ दोस्तों, जिससे कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ता है, बीमारियां आपके शरीर में जन्म लेती हैं, वो है खाना खाने के नियम, पानी पीने के नियम। इन नियमों का आपको शर्तियाँ पालन करना होगा अगर आपको बीमारी से बचना है। अगला है दोस्तों, अपने जीवन में आपको योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, एक्टिविटी लाना होगा डेली। हम तो ये कहेंगे सभी मित्र, 5 बजे से 7 बजे ये 2 घंटे का समय अगर आप लोग अपने योगा के लिए समय दे दिया, मॉर्निंग वॉक में समय दे दिया, तो कोई भी बीमारी नहीं होगी और आपका शरीर निरोगी बना रहेगा। और जब शरीर में बीमारी नहीं होगी तो दोस्तों कोई भी आपका शरीर बूढ़ा ही नहीं होगा। इन नियमों का पालन करना है। और लास्ट में मित्रों, चिंता मुक्त जीवन बिताइए। चिंता मुक्त, चिंता चिता के समान है, इसलिए चिंता मत करिए। अभी आप जान गए, अब हम जानते हैं जो उपचार आप लोगों को बताना चाहते हैं। दोस्तों जो उपचार, जो डाइट हम आज आप लोगों के सामने ला रहे हैं, इस डाइट का कोई साइड इफेक्ट नहीं, सिर्फ आपके जो डेली रूटीन में आप यूज करते हैं उसी को हमने एक कम्बिनेशन में सूटेबल ढंग से, सही ढंग से बना के बता रहे हैं। इसे आप डेली यूज करिए। अगर आप इसे यूज करते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर या शरीर में और कोई तरह की बीमारी नहीं होगी, सारी बीमारियों से बचत करेगा। अगर कोलेस्ट्रॉल नहीं है, आपके शरीर में नहीं बढ़ा हुआ है, तो भी ये डाइट आप अपना सकते हैं। इस डाइट को अगर आप अपनाते हैं तो दोस्तों आपको कोलेस्ट्रॉल से संबंधित कोई भी बीमारी नहीं होगी, कोई भी बीमारी नहीं, क्योंकि ये ऐसा हमने डाइट ही बनाया है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जब 4 से 5 बजे उठेंगे, 4 से 5 बजे उठने के बाद आपको बासी मुँह नींबू गर्म पानी पीना है। नींबू और गर्म पानी आप 2 से 3 गिलास, 4 गिलास या पेट भर के जो भी पीना चाहते हैं आप पी सकते हैं। पानी जब भी पीजिएगा बैठ के आराम से घूंट घूंट कर चाय की तरह पीना है मित्रों, एकाएक नहीं पीना है। और दोस्तों नींबू पानी जब भी घोरना, आप कांच के बर्तन में या मिट्टी के बर्तन में ही घोरना, अन्यथा और किसी बर्तन में मत घोरना। क्या है कि ये नींबू खट्टा होता है, किसी और बर्तन में आप घोरेंगे तो उसके जो है तत्व अपनी तरफ खींच लेगा, जो कि आपके शरीर के लिए नुकसानदेह है। ये पहली प्रक्रिया हो गई नींबू पानी। इससे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इसके बेनिफिट की हम चर्चा करें तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों उसके बाद नाश्ते में आपको क्या लेना है, जब आप 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे का मॉर्निंग वॉक करके आप आएंगे तो उस समय आपको कुछ एनर्जेटिक्स भोजन चाहिए, पौष्टिक भोजन चाहिए। तो आपको सेब लेना है। सेब आप 250 से 300 ग्राम, 400 ग्राम, आधा किलो, जितना आप खा पाइए आप खा सकते हैं, कोई नुकसान नहीं करेगा। सेब ही एक ऐसा फल है जिसे खाली पेट खाया जाता है, बाकी किसी फल को खाली पेट नहीं खाया जाता। सेब में वो सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है और इसको बैलेंस बना के रखता है। सेब क्षारीय होता है, इसलिए सेब खाना बहुत ज़रूरी है। और जब रक्त की अम्लता बढ़ती है, रक्त की एसिडिटी बढ़ता है, तभी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तभी हार्ट अटैक आता है, तभी ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तभी ब्लड शुगर बढ़ता है। तो ये सारी बीमारियों की जड़ क्या है, रक्त की अम्लता। तो ये रक्त की अम्लता को कम करता है। अब रक्त की अम्लता क्यों आती है, तो दोस्तों इस पर हम चर्चा करें तो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। रक्त की अम्लता तब आती है जब आपके पेट में एसिडिटी बनती है, और पेट में एसिडिटी कब बनती है, जब आपका खान पान डिस्टर्ब होता है, आप समझ लीजिए। और खान पान जब डिस्टर्ब होता तो आपका वात रोग बढ़ जाता है। वात रोग के ही कारण ये सारी बीमारियां होती हैं। तो दोस्तों आपको अपना खान पान मेंटेन रखना है। तो आपको सुबह नाश्ते में सेब लेना है खाली पेट। दोपहर में लेना है आपको 1 प्लेट सलाद। सलाद में क्या क्या होगा, गाजर 100 ग्राम, ये भी क्षारीय होता है। चुकंदर लेना है 50 ग्राम, प्याज लेना है 50 ग्राम, टमाटर लेना है 50 ग्राम, अदरक लेना है 5-6 इंच का एक टुकड़ा, लहसुन लेना है 3 से 4 कली। और आंवला आप अपने दोस्तों डेली रूटीन में शामिल करिए, 3 से 4 आंवला।
आंवला एक ऐसा आयुर्वेदिक फल है दोस्तों, जो कि हमारे जीवन के लिए अमृत, अमृत से कम नहीं है। आंवला जब सीजन हो तो 3-4 आंवला डेली खाइए, ऐसे कच्चे खा लीजिए, चटनी बना के खाइए, अचार बना के खाइए, मुरब्बा बना के खाइए। और जैसे ही इसका सीजन जाने लगे, इसी आंवले को आप सुखवा लीजिए, सुखवा करके चूर्ण बना के रख लीजिए। इसके इतने सारे फायदे हैं कि हम बताते बताते थक जाएंगे। इसका सुरक्षित चूर्ण बना के आप रख लीजिए, आप इसे खाइए, बालों में लगाइए, इससे आंखों की धुलाई, मतलब बहुत सारे फायदे हैं। तो दोस्तों इसलिए आंवला जरूर डाइट में कर। तो दोस्तों ये जो सलाद का आपका प्लेट तैयार हो रहा है, ये आपका सलाद का प्लेट दोस्तों बहुत सारी बीमारियों से बचाएगा, बहुत सारे। तो दोस्तों हमें प्याज भी डेली खाना है, अदरक भी खाना चाहिए, तो लहसुन भी खाना चाहिए। तो सलाद आप खाना खाते समय खाते हैं, तो जबकि सलाद हमें खाना खाते समय नहीं खाना चाहिए। सलाद हमें अकेले ही खाना चाहिए, इसके साथ कुछ नहीं होना चाहिए। तो ऐसा समय आप चॉइस करिए। मैं तो दोपहर 2 बजे बता रहा हूँ, लेकिन दिन भर में आप ऐसा समय जो भी चॉइस कर सकते हैं, अपने समय अनुसार इसे खा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए उसमें, और सारी चीज़ें के अपने अलग अलग महत्व हैं, अलग अलग पोषक तत्व पाए जाते हैं और अलग अलग फायदे हैं। तो सारे फायदे मिला के और सारे पोषक तत्व मिलाकर आपके शरीर को जो रिक्वायरमेंट है, सारे रिक्वायरमेंट पूरे हो जाएंगे, और आपके शरीर में जो तरह तरह की बीमारियां, वो सारी बीमारियों से क्योर रखेगा। तो आपका एक प्लेट लेना है दोपहर में दोस्तों, जब भी लीजिएगा। अब इस प्लेट में जो सलाद आप काट के रखें, इसका स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें जीरे का पाउडर डाल सकते हैं, तो इसकी शक्ति और बढ़ जाएगी। काली मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं, सेंधा नमक या ब्लैक नमक डाल के इसका स्वाद बढ़ा के आप खाइए। तो दोस्तों ये प्लेट आपको खाना है। अब आपको डेली कुछ ना कुछ फल की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो जो मैं फल का सिलेक्शन किया हूँ, ये फल क्षारीय चीज़ होते हैं, और ये क्षारीय चीज़ आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। तो दोस्तों फल में क्या लेना है आपको? अंगूर लेना 100 ग्राम, अनार लेना 100 ग्राम, संतरा लेना 100 ग्राम। यह सीजन के हिसाब से अपना फल का आप जो है एक 300 ग्राम का प्लेट आप बना लीजिएगा, और ये फल आपको खाने हैं 5 से 6 बजे के बीच, या जब भी आपको समय मिले। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी फल खाइएगा, सलाद खाइएगा, इसके साथ पानी नहीं होना चाहिए। फल और पानी में 2.5 से 3 घंटे, 2 घंटे का डिफरेंट होना चाहिए। तो ये हो गया शाम को 5 बजे। अब जो मैं दोस्तों आपको बताने वाला हूँ, जिसकी छाल अमृत से कम नहीं है, और अपने खाने में दोस्तों मल्टीग्रेन रोटी शामिल करिए। मल्टीग्रेन निशान सिर्फ गेहूं और चावल पर मत डिपेंड रहिए, मल्टीग्रेन। तो जब आप मल्टीग्रेन रोटी यूज करेंगे तो तरह तरह के जब अनाज रहेंगे, बीन्स रहेंगे, तो हर एक में अलग अलग पोषक तत्व पाए जाते हैं, और हर एक के अलग अलग फायदे होते हैं। तो मल्टीग्रेन रोटी कैसे बनाएं, कौन सा आटा होना चाहिए, तो दोस्तों इस पर चैनल पर एक अनाज वाली वीडियो पड़ी, उसे आप देख करके अपने रोटी का सिलेक्शन कर सकते हैं, मल्टीग्रेन रोटी बना सकते हैं। तो दोस्तों जो मैं आज आप लोगों के सामने अर्जुन की छाल की बात कर रहा हूँ, अर्जुन की छाल दोस्तों बहुत कारगर दवा है कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। अब हम जान लेते हैं अर्जुन की छाल में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों अर्जुन की छाल तासीर, जो इसकी तासीर होती है वो गर्म होती है। इसमें पाया जाता है टैनिन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी डायबिटिक, टाइटर ग्रेनाइट, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी इंफ्लामेटरी व अन्य तत्व और पाए जाते हैं। अब इतने सारे पोषक तत्व और गुण इसमें पाए जाते हैं। अब इसको दोस्तों कैसे यूज करना है, इसका अगर हम दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 महीने अगर हम यूज कर लेते हैं, तो दोस्तों पूरा साल हम हार्ट अटैक फ्री हो जाएंगे। हमें हार्ट अटैक आएगा ही नहीं, हार्ट अटैक हमें पूरा साल आने की संभावना ही नहीं रहेगी अगर हम दिसंबर, जनवरी, फरवरी यूज कर लेते हैं। और इसका पेड़ दोस्तों आसानी से सब जगह पाया जाता है, रोडों के किनारे तो इसका पेड़ बहुत सारा पाया जाता है। आप कहीं से भी जाके उसकी छाल छुड़ा लाइए, उसकी छाल को आप सुखवा लीजिए, सुखवाने के बाद पाउडर बना लीजिए, पाउडर बना के कांच के बोतल में सुरक्षित रख दीजिए। कांच की बोतल में आपको सुरक्षित रख देना है। अब कितना कितना यूज करना है, इसका यूज करना है 1 चम्मच,
1 चम्मच पानी लेना है, 1 कप पानी में 1 चम्मच पाउडर को डाल के उबालिए, खूब उबालिए। जब पानी आधा कप रह जाए, इसी आधे कप पानी को खाली पेट सुबह शाम पीना है। इसका दोस्तों थोड़ा सा कड़वा होता है। अब इसके कड़वाहट को ख़त्म करने के लिए इसमें आप देसी गुड़ मिला सकते हैं, इसकी कड़वाहट को ख़त्म करने के लिए। नहीं तो आप वैसे पीना चाहें तो पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सुबह शाम इसे लेना है आधा कप। 1 कप पानी में फिर रिपीट कर दे रहे हैं, कुछ लोग मिस्टेक कर जाते हैं मित्रों। 1 कप पानी में 1 चम्मच इसी पाउडर को डालना है। 1 चम्मच पाउडर डाल के उबालिएगा। जब पानी आधा कप हो जाए तो इसको सुबह शाम आपको पीना, आधा कप सुबह आधा कप शाम को। आपको कितना दिन पीना है? 3 महीने तक। 3 महीने के बाद आप इसे बंद कर देंगे। 1-2 महीने बंद करके फिर 3 महीने ले सकते हैं। फिर 1-2 महीने बंद करके 3 महीने ले। इसके रिजल्ट बहुत ही अद्भुत रिजल्ट है दोस्तों। 6 महीने आप लीजिएगा, 3 महीने लीजिएगा। 3 महीने के बाद आप अपना ब्लड चेक कराइएगा तो आप देखेंगे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल पे आ जाएगा, एकदम लेवल पे आ जाएगा। और जो ऊपर हमने डाइट बताया, इस डाइट को आप अपना लीजिए। डाइट में क्या है? सेब है, फल है, और ये आपकी जो बीच में सब्जियां पाई जाती हैं, और इसके बहुत चमत्कारी जो है दोस्तों रोल है, चमत्कारी। तो दोस्तों इसे आप अपनाइए और अपने कोलेस्ट्रॉल को एकदम ख़त्म कर लीजिए। और अगर आपने जो बताया, हमने प्रकृति के नियम अपना लिए, खाना खाने के नियम अपना लिए, पानी पीने के नियम अपना लिए, तो दोस्तों कोलेस्ट्रॉल जड़ से ख़त्म हो जाएगा। आपको एलोपैथिक दवा लेने की ज़रूरत नहीं। तो दोस्तों आप जान गए इस जानकारी से। चलिए दोस्तों 2 मिनट के लिए हम चर्चा फिर भी कर देते हैं। प्रकृति के नियम में क्या होता है? आपको सोने का समय निर्धारित करना है। आप 10 से 11 बजे के बीच सो जाइए। आपको उठ जाना है 4 से 5 बजे के बीच। 4 से 5 बजे के बीच उठने के बाद तुरंत नींबू पानी आप गर्म पीजिए। फिर निकल जाइए मॉर्निंग वॉक। मॉर्निंग वॉक आप कम से कम 5 से 6 किलोमीटर करेंगे, और इस 5 से 6 किलोमीटर को आपको आधे घंटे में कवर करना है। अब इस 5 से 6 किलोमीटर में दोस्तों कुछ दूर दौड़िएगा, कुछ दूर खूब तेज चलिएगा, और उसके बाद कुछ दूर इसमें पीछे साइड से चल लीजिएगा। अब ये चलने के बाद, और मॉर्निंग वॉक दोस्तों नंगे पाँव करना सबसे फायदा है, नंगे पाँव। अब नंगे पाँव करने के ये फायदे हैं दोस्तों, जो प्रकृति से ओस की बूंदें जमीन पर गिरी है, पक्की रोड पे नहीं करना है, कच्ची रोड पे जहाँ घास फूस हो, तो आसमान से जो ओस की बूंदें गिरी होती है, ओस की बूंदें आपके पैर के तलवे में लगेगी, तो आपको डायरेक्ट ये जमीन की ऊर्जा, ये प्रकृति की ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करेगी, और जो ओस की बूंदें आपके पैर के तलवे में लगी, इससे आंखों की रोशनी बढ़ती है। आपकी आंखों की रोशनी बढ़ेगी, आपकी आंखों से संबंधित कोई समस्या नहीं होगी। अब उसके बाद मॉर्निंग वॉक करने के बाद इसमें आपका जब खूब तेज चलेंगे और 6 किलोमीटर को आप आधे घंटे में कवर करेंगे, तो इसमें आपका हार्ट बहुत तेज पंप करेगा। तो जब हार्ट पंप करेगा तो उतने तेज आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन होगा, और जब ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा मित्रों, तो दोस्तों कहीं पे भी कोई कचरा है तो गर्मी के द्वारा वो बाहर हो जाएगा। कहीं पे कोई कचड़े जमा है तो सारी चीज़ें पसीने के द्वारा, आपके बालों के द्वारा बाहर हो जाएगा। तो करने के बाद अब वहीं पे बैठ के आपको 2-3 योगा जरूर करना। पहला योगा नाड़ी शोधन योगा, जिसे अनुलोम विलोम कहते हैं। अनुलोम विलोम जरूर करिएगा मित्रों। इससे क्या होता है, पूरे नस नस में मस्तिष्क तक आपको ऑक्सीजन का संचार हो जाता है। दूसरा है कपालभाति। कपालभाति जब आप करेंगे तो आपके जो पेट के सारे आर्गन की ढंग से एक्सरसाइज हो जाए। तो आपको अगर प्रोस्टेट है, थायराइड है, ब्लड शुगर है, हार्निया है, या ऐसी कोई भी पेट से संबंधित समस्या है, लीवर सिरोसिस, कोई भी समस्या है, अगर 15 से 20 मिनट आप डेली कपालभाति कर रहे हैं और अनुलोम विलोम कर रहे हैं, तो दोस्तों सारी बीमारियां स्वतः क्योर हो जाएंगी। आपके शरीर के अंदर ऐसे ऐसे हार्मोन्स पाए जाते हैं जो शरीर की सारी बीमारी को क्योर कर सकते हैं, क्योर कर सकते। तो ये आपको करना है। वहीं पे फिर दोस्तों कुछ शीर्षासन कर लीजिएगा। शीर्षासन के बहुत सारे फायदे हैं। अगर आप शीर्षासन करेंगे तो आपका बालों का पकना रुक जाएगा, बालों का झड़ना रुक जाएगा। सूर्य प्राणायाम कर लीजिएगा। अब 2 घंटे आप डेली बिताइए। जिसने भी 2 घंटे का समय दे दिया अपने शरीर के लिए, उसका शरीर कभी बीमार ही नहीं होगा। अगर वो 60 साल का है तो दोस्तों 40 साल का दिखने में लगने लगेंगे 1 से 2 महीने में। 1 से 2 महीने में शरीर की कायाकल्प हो जाएगी, कायाकल्प। उसके बाद दोस्तों कुछ खाने के नियमों का आपको पालन करना। सबसे पहले आपको वात पित्त कफ 3 दोष को बैलेंस करना है।
अगर आप तीनों दोष को बैलेंस करना चाहते हैं तो आप कभी भी ठंडा पानी मत पीजिएगा, ठंडा वस्तु मत खाइएगा, क्योंकि आपके शरीर का तापमान 37 डिग्री यानी 37 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। अगर आप ठंडा चीज़ खाएंगे तो दोस्तों आपके शरीर के अंदर के आर्गन डिसबैलेंस हो जाएंगे, आपको इससे वात पित्त कफ तीनों डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ठंडी चीज़ मत खाइए। अगर आपको गर्म पानी पूरा 24 घंटे पीजिए, कोई नुकसान नहीं है। गर्म का मतलब गुनगुना पानी आप पीजिए, आपको हमेशा गैस एसिडिटी से फ्री रखेगा आपका शरीर। कभी गैस एसिडिटी कब्ज होगी नहीं पूरे भविष्य में, और कोई बीमारी नहीं होगी। गैस कब्ज एसिडिटी जब होता है, आपका पेट में कोई बीमारी होती, तभी शरीर में बीमारियां आती हैं। तो खाना खाते समय आपको पानी नहीं पीना है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अगर आप खाना खाते समय पानी पिएंगे तो आपका खाना पचेगा नहीं, सड़ेगा, और जब खाना सड़ता है तो शरीर में बहुत सारी बीमारियां हैं। तो वीडियो पढ़िए, आप देख सकते हैं। दोस्तों, रिफाइंड और डालडा बिल्कुल मत खाइएगा। 3 सफ़ेद चीज़ों से परहेज करिए। सफ़ेद नमक के स्थान पर आप सेंधा नमक, ब्लैक नमक यूज करिए। चीनी के स्थान पर आप गुड़ का प्रयोग करिए। और दोस्तों, मैदा से बनी कोई भी चीज़ मत लीजिए। धूम्रपान, अल्कोहल का त्याग कर दीजिए। धूम्रपान, अल्कोहल का त्याग कर दीजिए। ये सारी चीज़ें, पैकेट बंद कोई चीज़ न लिखिए, पैकेट बंद कोई वस्तु मत खाइए। डिब्बा बंद कोई भी पेय पदार्थ मत पीजिए। पेय पदार्थ के बहुत सारे साइड इफेक्ट, बहुत सारे नुकसान हैं दोस्तों। और खाना हमेशा भूख से 70% खाइए, 30% पेट को खाली रखिए। अपने खाने में 70% सजीव वस्तुएं लाइए, 30% निर्जीव वस्तुएं लाइए। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। और अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल चीज़ें लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हरी साग सब्जी जो भी सीजन वाइज इसे शामिल करिए। फ्रूट शामिल करिए, सीजन वाइज फ्रूट खूब लीजिए, जो सीजनली फ्रूट होते हैं। ड्राई फ्रूट्स लीजिए, ओट्स लीजिए, दलिया लीजिए, फाइबर वाले लीजिए, मल्टीग्रेन आटा लीजिए। ये ज़्यादा चीज़ें आप शामिल करिए दोस्तों, कभी कोई बीमारी नहीं होगी। और दोस्तों, सोने का प्रयास 10 बजे तक, सुबह 5 से 7 बजे, 4 से 5 बजे उठने का प्रयास करिए। और लास्ट में दोस्तों, चिंता मुक्त जीवन जीजिए। चिंता चिता के समान है, कभी चिंता मत करना मित्रों। कुछ भी हो जाए, कितनी भी बड़ी परेशानी आ जाए आपके ऊपर, जितनी बड़ी परेशानी आएगी, जितनी बड़ी मित्रों पर परेशानी आएगी, ये हमारा अपना प्रैक्टिकल है। जितनी बड़ी आपके ऊपर परेशानी आएगी, उतनी बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही, उतनी ही बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। और आप उतने ही बड़े सफल होंगे, क्योंकि ये पूरा ब्रह्मांड आपकी परीक्षा ले रहा है। और परीक्षा उसी की ली जाती है जो परीक्षा में पास होने का प्रयास करता है, अपने आप को फ्लेंडर नहीं करता है। जितनी भी बड़ी समस्या है उसका वेलकम करिए, खुशी के साथ वेलकम करिए, और वेलकम करते हुए उस समस्या से लड़िए और उस समस्या को समाधान खोजिए। क्योंकि हर एक समस्या का समाधान है, हर एक समस्या का समाधान इसी पृथ्वी पर है, और उसको हम ही आप खोज सकते हैं। तो उस समस्या का समाधान करिए, उस समस्या को हल करके आगे बढ़िए। फिर आपको एक समस्या मिलेगी, क्योंकि ये ब्रह्मांड आपकी परीक्षा लेना चाहता है, कितनी आप समस्याओं को झेल सकते हैं, कितनी आपके अंदर सहन शक्ति है, वो देखना चाहता है। तो उसे भी पाप करिए, और फिर जब आपको सफलता मिलेगी ना दोस्तों, सारी असफलताएं आप भूल जाएंगे जो सफलता मिलेगी, और आप भूल जाएंगे तब आपको इस सफलता का आनंद, अच्छा आनंद चखने को तभी मिलेगा। इसलिए कितनी भी समस्याएं आए उसे झेलते हुए आगे बढ़िए, हंसते हुए आगे बढ़िए। चिंता कभी मत करना मित्रों, कभी मत करना। चिंता चिता के समान है। आज हमारा पूरा भारत देश जवानों से भरा हुआ है, युवाओं से भरा हुआ है। और हर एक युवा आदमी के अंदर, हर एक युवा भाई के अंदर, हर एक युवा दोस्तों के अंदर, हर युवा बहनों के अंदर, हर युवा माताओं के अंदर, हर युवा भाभीयों के अंदर, सबके अंदर एक जबरदस्त टैलेंट है। तो सब लोग मिल करके अपने अंदर जो टैलेंट छुपा है उसे बाहर निकालिए, और लोगों को बता दीजिए कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। निकलिए, इससे बाहर निकलिए, अपने अंदर छुपे हुए टैलेंट को बाहर दिखा दीजिए, और उसी टैलेंट को दिखाते हुए अपना भी नाम रोशन कर दीजिए। क्यों अपने सपने को मार रहे हैं, क्यों अपने सपने को जिंदा जला रहे हैं, सो करके जिंदा जला रहे हैं।
उठिए, जागिए और अपने सपने को जागृत करिए, आगे बढ़ते हुए निकल जाइए मित्रों। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही और ज्ञानवर्धक, ऐसे ही महत्वपूर्ण स्वास्थ्यवर्धक जानकारी के साथ अगले वीडियो में। और जाते जाते सभी मित्रों से निवेदन करेंगे, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। सब लोग जानकारी को अपनाएं और घर पर रह करके बिना दवा के अपने शरीर को स्वस्थ और निरोग बनाएं।